बेवफा कौन था, हम थे कि तुम थे? इस राजनीतिक इश्क की जिसमें हम बात करने वाले हैं आज, जिसमें हनुमान बेनीवाल है, नरेश मीणा है, और इनके इश्क के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इन दोनों में से बेवफा इश्क किसका निकला, क्या है इसकी पूरी कहानी, पूरा गणित, पूरा समीकरण, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि हाल ही में बेनीवाल ने अपने एक इंटरव्यू में वो कह दिया जिसके पीछे जो सच छुपा है वो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्या कहा, किसके लिए कहा, क्यों कहा, सब कुछ समझाएंगे आपको, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना है आपको ये वीडियो। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ समझाने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी आपके साथ हैं। तो वरुण सर, हाल ही में एक इंटरव्यू सुना बेनीवाल का जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है राजकुमार रूत। जब तीसरे मोर्चे के बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मेरा एक ही भाई है, छोटा भाई राजकुमार रूत, उसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। नरेश मीणा को कोशिश की थी सपोर्ट करने की, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहता था। तो ये पता नहीं वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसके पीछे का गणित समझाइएगा। देखिए, इसके पीछे का गणित भी आज समझते हैं और आप लोग भी पूरा ध्यान से सुनिएगा और ये समझते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल को ये बोलने की जरूरत क्या पड़ी कि पता नहीं नरेश मीणा जाना कहाँ चाहता है, हमने तो उसे सपोर्ट किया था लेकिन न जाने वो कहाँ जाना चाहता है। आज इसके पीछे की राजनीतिक गणित समझते हैं। अब देखिए, अंता का चुनाव हम सबको याद है। उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल आए और नरेश मीणा का सपोर्ट किया। यहां तक की कहानी हम सबको पता है। आज इसके थोड़ा आगे की कहानी पता करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो कि पक्के दोस्त है और कट्टर समर्थक है किसके? आजाद रावण के, चंद्रशेखर आजाद रावण के। चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है? दलितों का बड़ा चेहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वो अंता आ जाते तो दलितों के काफी वोट, मीणाओं के काफी वोट और मिल जाते, 50,000 से आंकड़ा आगे चला जाता और नरेश मीणा की जीत ना सही तो कहीं ना कहीं और वोट तो मिल जाते। और वहां पर हनुमान बेनीवाल ने एक काम और किया। उन भाषणों में जो अंता के चुनाव के भाषण थे वहां कर दी किरोड़ी लाल मीणा की बुराई। अब आप ये समझिए कि आजाद को तुम लाए नहीं तो जो मीणा वोट आ सकते थे वो आए नहीं, और किरोड़ी लाल मीणा की बुराई कर दी क्योंकि डॉक्टर साहब मीणाओं में एक बहुत सम्मान्य व्यक्तित्व है। तो जो आ रहे थे वो भी चले गए, जो आ रहे थे वो भी चले गए। अब ना तो लाए, जो आ रहे थे वो चले गए, ऐसे करके वोट 50,000 ही रह गए। तो आज नरेश मीणा, उनकी पूरी टीम ये मानती है कि अगर अंता में हम हारे हैं तो उसमें वजह बहुत सारी होगी, लेकिन एक बड़ी वजह हनुमान बेनीवाल है। और आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की जो झगड़े हुए, जो लड़ाई हुई, वो हर जगह पूरी तरह से प्रचलित है। नरेश मीणा को ईस्टर्न राजस्थान में 30% जो मीणा वोट है वो तो चाहिए ही, उसके अलावा और जातियों के वोट चाहिए, लेकिन मीणा वोट ही अगर किसी के साथ आने से तबाह हो रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये हनुमान बेनीवाल के साथ होगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल की खुद की जाति जाट के तो वहां उतने वोट थे नहीं। वहां या तो माली के वोट थे या मीणाओं के वोट थे या सैनियों के वोट थे, ये सारे वोट थे। अब हनुमान बेनीवाल का कंट्रीब्यूशन कुछ हुआ नहीं, उल्टा घाटा हो गया। इसीलिए नरेश मीणा कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से बच रहे हैं। उनको समझ में आ गया ये वाला गणित जो आपने समझाया है, शायद इसलिए ही अब वो दूरी बना रहे हैं, ऐसा कहना है? जाहिर तौर पर ये गणित समझ में आ चुका है। नरेश मीणा की सारी लड़ाई जो है वो ईस्टर्न राजस्थान की है। ईस्टर्न राजस्थान की लड़ाई में कितना सपोर्ट कर पाएंगे हनुमान बेनीवाल? नहीं कर पाएंगे, उल्टा नुकसान पहुंचा गए। अंता चुनाव से ये पता चल गया। अब आप बात करिए राजकुमार रूत की। राजकुमार रूत से दूर दूर तक हनुमान बेनीवाल को कोई खतरा है ही नहीं।
उनकी टेरिटरी दूसरी है, उनका इलाका दूसरा है, वहां हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं को भी नहीं लड़ना, ना उनके कोई कार्यकर्ता है तो उनका साथ। और इसीलिए दोस्ती इतनी प्रगाढ़ भी है, और शायद इसी दोस्ती की वजह से रोत नरेश मीणा को भी सपोर्ट नहीं करता जाहिर तौर पर। और दूसरी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के पास आज 0 विधायक है, रोत के पास आज 4 विधायक हैं। तो विधायकों की दृष्टि से तो रोत जो है वो ज्यादा बड़ा, 4 विधायक राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। हनुमान बेनीवाल भी सांसद है, वो भी सांसद है, तो पार्टी तो उनकी बड़ी हुई। दूसरी बात यह, हनुमान बेनीवाल की सारी नजर राजस्थान पे है, बेनीवाल की नजर राजस्थान पे है। रोत को राजस्थान के अलावा गुजरात भी चाहिए, मध्य प्रदेश भी चाहिए, गुजरात में भी हाल में सरपंच जीत लिए, और महाराष्ट्र भी चाहिए, और वो सब वहां के जो भील जाति के लोग हैं वो उनके साथ हैं। अब समझने वाली बात यह है, रोत को किसी की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, रोत को किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70% इन सभी इलाकों में भील जनता है। उसमें से अगर 50% भी वोट पा लेते हैं, 40% भी वोट पा लेते हैं, 40-45% भी पा लेते हैं, तो भी वो जीत रहे हैं। तो उनको तो जरूरत है नहीं। हाँ, संसद में जरूर किसी को जरूरत हो सकती है, तो संसद में दोनों भाईचारे से रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही राजकुमार रोत को चंद्रशेखर आजाद रावण की जरूरत है। जरूरत हनुमान बेनीवाल को राजकुमार रोत की है कि अगर कभी बीजेपी कांग्रेस में से किसी को चैलेंज करना हो तीसरे मोर्चे का, तो हम तो कोशिश कर सकते हैं कि 4, 5, 7, 8, 9, 10 सीट लाएं, लेकिन राजकुमार रोत की 5 सीट तो पक्की है, वो तो आएगी ही। तो ये जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो चैलेंज कर पाएंगे। इसलिए हनुमान बेनीवाल को आज की डेट में राजकुमार रोत की जरूरत है, और कोई खतरा नहीं। और इस पूरे गेम से नरेश मीणा आउट नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर। अब आपको समझना होगा नरेश मीणा करे तो करे क्या। अब लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा जाना कांग्रेस में ही चाहते हैं। नरेश मीणा के पास ऑप्शन ही वही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 30% मीणा वोट से कुछ होगा नहीं। दूसरी जाति के वोट भी चाहिए, दूसरी जाति के बिना कोई नुकसान के अगर वोट मिल सकते हैं तो कांग्रेस से मिल सकते हैं। अब लड़ाई सिर्फ स्वाभिमान की है कि नरेश मीणा को कम से कम 2-3 सीटों पर डिसीजन देने की पावर कांग्रेस दे, तब नरेश मीणा जाए। लेकिन अब नरेश मीणा के साथ क्या प्रॉब्लम है, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे अशोक चांदना हो, नरेश मीणा ने अपने दुश्मन कांग्रेस में बना लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, सचिन पायलट से लेकर धीरज गुर्जर से लेकर प्रहलाद गुंजल तक दोस्त भी हैं। पर अब देखना यह है कि दोस्त जीत पाते हैं कि दुश्मन, क्योंकि दुश्मन में प्रमोद जैन भाया, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, ये जो लोग हैं इनके पास भी बहुत सारी पावर्स है। और कहीं ना कहीं से ये साबित भी बार बार होता है कि हनुमान बेनीवाल की दोस्ती जितनी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी, दुश्मनी उतना ही ज्यादा आपको खत्म। इसीलिए नरेश मीणा न्यूट्रल है, और हनुमान बेनीवाल का ना साथ दे रहे हैं ना उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि किरोड़ी लाल मीणा कोटा तक आए थे, लेकिन अंता क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए अंता? और बीजेपी वाले का प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे भैया मीणा कोई जीत रहा है तो जीतने दो। लेकिन यहाँ हनुमान बेनीवाल ने उनकी बुराई करके गेम खत्म कर दिया। ये सारे समीकरण को समझना जरूरी है, और तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर तीसरे मोर्चे का जो द्वंद्व है उसमें जीत कौन रहा है। हनुमान बेनीवाल अपनी तरह से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी टेरिटरीज जो इससे पहले आरएलपी के पास नहीं थी, वहां अपना गढ़ जमाया है। हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ सब गढ़ जमाया है। विजयपाल बेनीवाल से लेकर श्रवण चौधरी तक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो सारी बेल्ट है जहां जाट समुदाय बहुतायत में है, ईस्टर्न राजस्थान में नहीं है। और कहीं ना कहीं इसीलिए नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के तार अलग हो गए हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, और अंता की हार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक उसका रीजन हनुमान बेनीवाल और आरएलपी भी नरेश मीणा मानते हैं। कहे ना कहे, बोले ना बोले, लेकिन मानते हैं। है तो है।
और इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले चुनावों की तैयारी की जाए दोनों की तरफ से तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।